रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अचानक ही चॉकिंग देखी गई है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, और वो चॉकिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान ख़ान, उनके ख़िलाफ़ की गई। और नीचे बाकायदा तौर पर 31 मई 2022 लिखा गया है जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में हुई है। उसकी बुनियादी वजह ये कि जहाँ जहाँ ये तस्वीर या वीडियोस पहुँचें चॉकिंग की, तो उनको पता चले कि ये ताज़ा तरीन है और ये एक मैसेज देना भी मकसूद है। किन्होंने ये रात भर चॉकिंग की है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, बहुत ही अहम नौइयत की खबर है। अंदरूनी कहानी है, मैं आपको बताऊँगा इस ब्लॉग में। और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट ने बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर पर पाबंदी आयद कर रखी है, और जैसा कि मैंने बताया था उसमें एक अहम डेवलपमेंट ये होना है कि जी एमक्यूएम लंदन या एमक्यूएम के वो रहनुमा जो अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि इस पाबंदी को अब ख़त्म करवाना है। तो उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ ओहदेदारान ज़िम्मेदारान से मेरी बात हुई है। तो क्या पेशरफ्त हुई है आपको इस ब्लॉग में अहम तरीन जो मालूमात हैं इस सिलसिले में उनसे आगाह करूँगा। लेकिन उससे पहले कराची के बारे में कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि 19 साला तालिब इल्म था जजलान, जिसको बहरिया टाउन में कत्ल कर दिया गया, और तमाम तर तफसीलात आपको मालूम है। लेकिन उसमें अहम ख़बर यह है अंदरूनी के बहरिया टाउन से पुलिस हुकाम ने रुजू किया और कहा कि जी हमें उस वाक़े की CCTV फुटेज फ़राहम कर दी जाए ताकि हम असल जो हक़ाइक़ हैं CCTV फुटेज से देख सकें, मालूम कर सकें। लेकिन बताया ये गया है कि बहरिया टाउन इंतज़ामिया की जानिब से अब तक, यानी कि आज तक, वो CCTV फुटेजेस हवाले नहीं की गई। अब जजलान के जो कातिल हैं वो कितने बासर लोग हैं, कौन हैं, क्या बैकग्राउंड है, उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि बहरिया टाउन पुलिस को CCTV फुटेज अभी नहीं दे रहा। 2 मुल्ज़िमान हैं, इनका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है बलीर की जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट से। और आपके इल्म में है कि सोशल मीडिया पर इस पे बहुत ज़ोर शोर से बात हो रही है। अच्छा जी, एक मामला है और वो भी पॉलिटिकल मामला, और अब उसको अदालती मामला बना दिया गया है। वो है सरफराज एकेडमी, जो साबिक मेयर थे वसीम अख्तर, उन्होंने नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक N के अंदर सरफराज अहमद को एक एकेडमी बनाने के लिए ज़मीन दी थी। अब उसी एकेडमी के बराबर में कहा जाता है कि ये ज़मीन पहले गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की थी, और उसी के हिस्से में कुछ हिस्सा जो है वो एकेडमी का हिस्सा बना दिया गया। अब सरफराज की जानिब से, अब अदालत ने सरफराज को, पहले ये बता देता हूँ कि ज़ाती हैसियत में तलब किया है और उनसे वजाहत तलब की है। क्यों किया है ज़ाती हैसियत में उनको, सरफराज अहमद को तलब किया है? तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि दौरान समाअत आज जो प्रिंसिपल साहिबा हैं गर्ल्स कॉलेज की, उन्होंने कहा कि जो हमारी बाउंड्री वॉल है, यानी कि गर्ल्स कॉलेज की जो बाउंड्री वॉल है, उसमें सरफराज अहमद ने बाकायदा तौर पर पिच बना ली है, और ये वायलेशन है अदालती अहकामात की, लिहाजा सरफराज के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। तो अदालत ने सरफराज को ज़ाती हैसियत में तलब किया है और उनसे ये वजाहत तलब कर ली है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वसीम अख्तर ने सरफराज एकेडमी बनाने के लिए जगह सरफराज को दी थी, और यहाँ पर कोचिंग का जो अमल शुरू था। लेकिन आपके इल्म में है कि जैसे ही मेयरशिप चेंज हुई और मुर्तज़ा वहाब आए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बने, तो उसके बाद ये मामला जो है वो ज़ोर शोर से आगे बढ़ गया। कहा जाता है, बज़ाहिर अब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये तासुर भी है और कहा भी जाता है ज़राए की जानिब से कि इसको मुर्तज़ा वहाब, वही वाला रंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, और इसके नतीजे में जो एकेडमी है वो मुतनाज़ा बन चुकी है। गर्ल्स कॉलेज इंतज़ामिया का कहना है कि जी हाँ, शुरू से ये एक कॉलेज की, स्कूल की ज़मीन है, लिहाजा कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। और जबकि सरफराज एकेडमी वालों का कहना है कि ये ग्राउंड एक ज़माने में था और उस ग्राउंड को वसीम अख्तर ने अलॉट किया है, और ये ग्राउंड बाकायदा तौर पर खेल का मैदान भी बनाया जा सकता है। अब इसका फ़ैसला अदालत ने करना है। और साथ ही एक अहम चीज़ ये हुई है कि नाज़िर मुकर्रर कर दिया और कहा है कि नाज़िर को कि आप इसकी इंस्पेक्शन करेंगे और आइंदा समाअत पर ये रिपोर्ट पेश करेंगे। अच्छा जी, कराची का एक बड़ा इशू क्या है? कराची का एक बड़ा इशू जहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, स्नैचिंग है, दीगर इशूज़ हैं, वहीं पर एक और अहम तरीन मामला यह है कि यहाँ का जो माहौलियाती टेम्परेचर है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। अब क्या हुआ है, आपके इल्म में है कि रेड लाइन बनाई जा रही है कुरंगी से यूनिवर्सिटी रोड तक के लिए, और आपके इल्म में है कि ये एयरपोर्ट से गुज़रती हुई जो यूनिवर्सिटी रोड है उससे गुज़रती हुई ये आगे तक जाएगी नुमाइश तक।
लेकिन अहम मामला ये है कि इस दौरान तकरीबन कोई कहा जा रहा है कि 20,000 के करीब दरख्त हैं। अच्छा, ये वो दरख्त हैं जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4 से 5 साल में लगाए गए, बल्कि कदीम जिनको 30-35 साल नीम के दरख्त हैं, और नीम का दरख्त कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके अंदाज़ा है। तो इन तमाम तर दरख्तों को बहुत तेज़ी के साथ काटा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अब तक हज़ारों दरख्त ऐसे हैं जिनको काट दिया गया है। इसमें कुछ माहौल दोस्त किस्म के वकला हैं, वो अदालत आए हैं और उन्होंने कहा कि खुदारा ठीक है, रेड लाइन बन रही है, बननी चाहिए, फलाह बहबूद के काम होने चाहिए, लेकिन इन दरख्तों को भी तो महफूज करना चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं, जो वाक़यात हैं, वो ये बताती हैं कि जो कराची का टेम्परेचर है वो इंतहाई अब उस दर्जे पर जाने लगा है कि जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, और पानी वैसे ही नहीं है, बिजली वैसे नहीं है कराची शहर के अंदर। तो ऐसी सूरत में अगर टेम्परेचर मज़ीद बढ़ेगा, यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। और ये जो इक़दाम हैं, यानी कि दरख्तों की कटाई इतनी बेदर्दी से कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर तस्वीर भी दिखाई अदालत को और बताया कि ये जो दरख्त काटे जा रहे हैं, खुदारा इसको महफूज बनाया जाए, किसी और मकाम पर मुंतकिल किया जाए, और जब तक ये रेड लाइन का इशू चलता है उस वक्त तक के लिए स्टे ऑर्डर दिया जाए, और उनको जो फ्री कैन है उनसे जवाब तलब किया जाए। ताहम जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी ने उनसे इत्तफाक नहीं किया और ये कहा कि जी फलाह बहबूद का काम रेड लाइन का बनाया जाना भी है। चीफ सेक्रेटरी और जो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो CEOs हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया है। अच्छा जी, अहम ख़बर यह है कि रात देर गए या सुबह कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बड़े पैमाने पर वॉल चॉकिंग हुई है, और वो वॉल चॉकिंग इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हुई है, और उस पर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो बात की गई है वो आप मेरे ख़्याल से देख भी सकते हैं, आपके बिल में होगा। और ये इत्तलात भी हैं कि जी ये चॉकिंग एक तासुर है कि जी MQM, ज़ाहिर है कि MQM पाकिस्तान तो इस वक्त वर्सेस नहीं है PTI के उस तरीके से, ठीक है, महाजराई पॉलिटिकल है, नून लीग भी नहीं है, और जमात इस्लामी भी उस तरीके से नहीं है, महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी नहीं है, PSP भी नहीं है, तो फिर कौन है जो ये चॉकिंग कर रहा है? तो ये काम तासुर है कि डेफिनेटली, क्योंकि इमरान ख़ान ने एक नहीं बल्कि 2 मरतबा बराह रास्त अपने लाइव खिताबात में अल्ताफ़ हुसैन को टारगेट किया था ड्रोन हमले में मारने से मुतल्लिक बरतानिया में। इसीलिए फिर आपने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से सख्त बयान आया था सामने, और अब ये कहा जा रहा है कि जी जो MQM अल्ताफ़ जो ग्रुप है उसके जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं किसी न किसी सूरत में, उनकी जानिब से ये रात देर गए चॉकिंग की गई है, और इसमें इमरान ख़ान को क्लियर एंड कट पैगाम दिया गया है। और MQM लंदन ये समझती है कि जो PTI है उनको जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो कायद हैं उनसे जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, इमरान ख़ान ने वाकई नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लिहाजा ये बदला की सूरत में भी है, और इमरान ख़ान को पैगाम देना भी मकसूद है कि अगर आप तनकीद करेंगे तो आप के साथ फिर ये चीज़ें हो सकती हैं। इन वॉल चॉकिंग के नीचे बाकायदा आज की तारीख़ है, यानी कि 31 मई 2022 की तारीख़ है। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट में क्या है, मैंने ये सवाल रखा है, जो लोग ये फ़ैसला कर रहे हैं कि जी पटिशन और कौन पटिशनर होगा, लॉयर कौन होगा, सारी चीज़ें क्या होंगी, तो बताया गया है कि जो पोजीशन है उसमें पेशरफ ज़रूर हुई है। ऐसा नहीं है कि रोक दिया गया है, जो कराची प्रेस क्लब में मुजाहरा हुआ था पॉलिसी को जानते हुए, ऐसा नहीं है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है, और कुछ बताना कबल अज़ वक्त होगा। और चंद दिन रह गए हैं कि वकील हायर हो चुका है, जिसने दरख्वास्त दायर करनी है वो भी मौजूद हो चुका है, और ये चंद दिनों के अंदर ये बाकायदा तौर पर एक आइनी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में या मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी जाएगी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट से बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी है उसको हटाने की इस्तदा की जाएगी। इस व्लॉग के सिलसिले में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।